अगर हमें एक्सट्रीमा चाहिए होता है जो कि बेसिकली कर्व होता है, तो इस पे ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जब ये ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन हम अप्लाई कर लेते हैं तो हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही होती है, और इसके साथ कुछ कंडीशंस भी होती हैं, y ऑफ x नॉट, y नॉट, y ऑफ x1, y1। तो इस सेक्शन का कंसर्न है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको आमतौर पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर हैं, तो इसका सलूशन कैसे एग्जिस्ट करता है। इसका आंसर हमें दिया था, बर्नस्टाइन ने इसका आंसर हमें दिया था। बर्नस्टाइन ने कहा था कि अगर हमारे पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह से, इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम एज्यूम करते हैं कि एक सेट है हमारे पास ओमेगा, ये सेट इस तरह का है, इसको आप समझें कि इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। यहां से एक एलिमेंट आएगा, मिसाल के तौर पे वो ए आता है, ए, आर से एक एलिमेंट आएगा बी, आर से एक एलिमेंट आएगा सी, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर में हमें मिल रहा होगा। अगर आप आर स्क्वायर की बात करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो ये आर है, ये आर है, तो आर क्रॉस आर हमारे पास ए बी होता है। यहां सिर्फ x पे हमने कंडीशन लगाई हुई है कि x हमारे पास x नॉट से x1 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शनल है ये हमारे पास x नॉट से x1 तक है। तो हमने यहाँ एक ओमेगा सेट डिफाइन कर दिया। अब हम अगर ये कहें कि बाउंड्री वैली प्रॉब्लम का सलूशन कब एग्जिस्ट करेगा, यानी y कब एग्जिस्ट करेगा, y एग्जिस्ट करेगा तो एक्सट्रीमल आएगा। तो यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है, हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस है, f इज कॉन्टिन्यूस। और इसके साथ ही इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। f हैज कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स। फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लें, यानी राइट हैंड साइड जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लें, और ये फंक्शन है एक्स वाई वाई डैश का, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप y लें, और ये ग्रेटर देन सम कांस्टेंट हो, पॉजिटिव कांस्टेंट, ये होना चाहिए फॉर ऑल। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, अभी हमने देखा था कि इस सेट से उसके एलिमेंट्स आ रहे होंगे। फॉर ऑल x y y डैश बिलोंग टू ओमेगा। तो बर्नस्टाइन ने ये कहा कि हमारे पास दो फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे जिसका इनपुट x नॉट x1 क्रॉस r से आ रहा होगा, और इसका आउटपुट r होगा, यानी कि
इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, ए बी, और जब इसमें ये पुट किया जाएगा तो कोई नंबर हमें आर मिल रहा होगा, C1 वगैरह। तो ये जो फंक्शन होंगे ये हमारे पास बाउंडेड होने चाहिए, इट शुड बी बाउंडेड। तो हमारे पास जो कंडीशन बननी चाहिए f पे वो ये बननी चाहिए, f x y y डैश इसका मॉड लेस देन और इक्वल टू a x y y डैश का स्क्वायर प्लस b x y, यानी ये इसका अपर बाउंड हमारे पास होगा। अगर ये सारी कंडीशन होल्ड कर रही हैं, जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन f है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये वाला फंक्शन f है, ये सर्टेन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन म्यू होना चाहिए और ये इनइक्वालिटी होल्ड करे, तो तब बर्नस्टाइन ने ये कहा था कि यहाँ पर एक फंक्शन y एग्जिस्ट करेगा, देन y exists and satisfies कंडीशन, इसको कुछ कंडीशन हम कह देते हैं A और इसको B, satisfies conditions A and B। तो ये हमारे पास एक एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया था, क्योंकि अगर हमारे पास एक्सट्रीमल ही नहीं निकलेगा, यहाँ से ओडी सॉल्व भी नहीं होगी, जैसा कि आमतौर पे होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बाजू का सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, तो हमें एक्सट्रीमल नहीं मिलेगा। एक्सट्रीमल वो वैल्यू होती है जो कि आप जे में पुट करें, y की वो वैल्यू j में पुट करें ताकि इसका आंसर मैक्सिमम या मिनिमम आ जाए। तो अगर वो निकलेगा नहीं तो हमें एक्सट्रीमल नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन बड़ी यूजफुल है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, कंडीशंस f पे सेटिस्फाई हो, तो तब हमारे पास सोल्यूशन आ रहा होगा। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन की बात की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।